नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। 1965 की भारत-पाकिस्तान लड़ाई। हाँ, और उसके नतीजे, क्योंकि हमारे पास जो विश्लेषण है वो कहता है कि लड़ाई में सैन्य तौर पर तो कोई साफ विजेता नहीं था। हाँ, ये तो बात है। मतलब बराबरी पर छूटी जंग, लेकिन फिर भी दोनों देश कहते हैं कि हम जीते। बिल्कुल, और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ कि एक ऐसी जंग जिसका नतीजा साफ नहीं था, उसमें दोनों तरफ जीत के दावे कैसे हुए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के नजरिए से। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक भारत इसे अपनी रणनीति और हौसले की जीत की तरह देखता है। भारतीय फौज में न सिर्फ पाकिस्तान का वो ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसका मकसद कश्मीर में घुसपैठ करवाना था, उसे नाकाम किया। हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट था उनके लिए। बिल्कुल, बल्कि उसके साथ साथ लाहौर और सियालकोट जैसे अहम इलाकों में वो आगे बढ़ गए थे, जमीनी बढ़त हासिल की थी। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर बढ़त बनाई थी तो फिर मामला बराबरी का कैसे कहा गया? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, बात यह है कि भले ही लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ और फिर वो ताशकंद समझौता, हाँ, ताशकंद, जिसमें जीती हुई जमीन वापस करनी पड़ी, लेकिन वो जो घुसपैठ रोकने में कामयाबी मिली और दुश्मन के इलाके में अंदर तक चले जाना, इसने भारत के दावे को वजन दिया। अच्छा। स्रोत यही बताता है कि सैन्य तौर पर नतीजा भले ही बराबरी का दिखे, पर भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना और खासकर उस ऑपरेशन जिब्राल्टर के मंसूबे को फेल कर देना, यही अपने आप में एक जीत थी। तो मतलब जमीनी वापसी के बावजूद वो घुसपैठ रोकना ज्यादा अहम माना गया। हाँ बिल्कुल, उसे एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी की तरह देखा गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का क्या कहना था? स्रोत बताता है कि पाकिस्तान ने भी जीत का दावा किया। हाँ, उनका भी अपना नजरिया था। उनका दावा इस बात पर आधारित था कि उन्होंने अपने से कहीं बड़ी, या कम से कम वो ऐसा मानते थे, भारतीय फौज का मुकाबला किया और अपनी जमीन बचा ली। बिल्कुल, उनके लिए ये बड़ी बात थी। अपनी सरहदों की हिफाजत करना और एक मजबूत विरोधी के सामने डटे रहना, इसे ही उन्होंने जीत माना। अच्छा, उन्होंने इसे अपनी बहादुरी, अपने जज्बे की जीत के तौर पर पेश किया। तो यहाँ ये सवाल आता है कि जीत की परिभाषा क्या है? मतलब हर कोई अपने हिसाब से तय कर रहा था। सही कहा, ये बिल्कुल परिभाषा का ही खेल था। और अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो लड़ाई खत्म हुई 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद में समझौता हुआ। सोवियत यूनियन ने करवाया था शायद। हाँ, सोवियत मध्यस्थता में। और उसमें क्या तय हुआ? यही कि दोनों देश जंग से पहले जहां थे वहीं वापस चले जाएं, मतलब स्टेटस को एंटीबेलम। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कागज पर तो जंग बराबरी पर ही छूटी, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। हाँ, तकनीकी रूप से तो यही था। लेकिन फिर भी दोनों मुल्कों ने अपने लोगों को बताया कि हम जीते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाई। बिल्कुल। तो स्रोत का निचोड़ क्या है इस पर? मतलब क्या वो किसी एक पक्ष को थोड़ा मजबूत मानता है? स्रोत का झुकाव थोड़ा इस तरफ है कि हाँ, जमीनी नतीजा बराबरी का था, लेकिन अगर रणनीति के लिहाज से देखें तो भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर रही। वो ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से। हाँ, खासकर उसे नाकाम करने की वजह से। ताशकंद समझौते ने लड़ाई तो बंद कर दी, लेकिन जंग को लेकर जो अलग अलग नजरिए थे, जो दावे थे, वो चलते रहे। और उसका असर आगे भी दिखा होगा। बेशक, उसका असर रिश्तों पर, इस पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ा। ये लड़ाई अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे जंग के नतीजे और उनकी व्याख्या कितनी पेचीदा हो सकती है। मतलब असल लड़ाई मैदान पर खत्म हो गई, पर वो कहानियों में, दावों में चलती रही। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये समझना कि ऐसी बराबरी वाली लड़ाइयों के आसपास देश अपनी जीत की कहानियां कैसे गढ़ते हैं, क्या ये हमें आज के दौर के दूसरे विवादों को समझने में कुछ मदद कर सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या शायद ये कि जंग में जीत का मतलब आखिर होता क्या है, कितना कुछ ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी